दोस्तों, मैंने तुम्हें जैसे बताया पीयर प्रेशर में नहीं पड़ना है, अपने फूड पे खर्चा करना है और ये चीज़ें, ये इसका पार्ट 2 है। तो देखो, जैसे तुम्हें पिछली वीडियो में बताया कि खुद पे खर्चा करना है। मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं भी हूँ। मेरी जो मेन खर्चा रहता है वो मेरी डाइट पे रहती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैं कपड़ों वपड़ों पे खर्चा नहीं करता। जो घर वाले दिला देते हैं साल में एक दो बार, वही पहनता हूँ। उसको धो के प्रेस करके बहुत अच्छे से वही पहनता हूँ। कपड़ों पे कभी ऐसा मैं नहीं खर्च करता, क्योंकि अभी तुम कमाना चालू नहीं किए हो कि जो तुम ऐसी चीज़ों पे खर्चा करना चालू कर दो कि महंगी घड़ी, महंगे कपड़े। नहीं, अभी तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी फिटनेस, क्योंकि एज ए टीनेजर वही सबसे मेन चीज़ होती है, और तुम्हारी पढ़ाई। और तुम पैसे रैदर देन किसी फालतू चीज़ों में खर्च कर रहे हो, जैसे कि ब्रांडेड कपड़ों में, किसी चीज़ में, ब्रांडेड जूतों में, तुम कोई कोर्स ले सकते हो जो तुम्हें आगे हेल्प करेगा, तुम अपनी डाइट अच्छी कर सकते हो। एक और मिस्टेक जो मैंने अवॉइड की, भाई देखो, कॉलेज में दोस्त से दोस्ती नहीं रखनी है। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, इन लोग से दूर रहो, मतलब लोग से तो दूर ही रहो भाई। देखो, क्योंकि सीन ऐसा आ जाता है कि ये खुद तो खत्म है, तुम्हें भी खत्म कर देंगे। अपना सर्कल अपने हिसाब से बनाओ, और ऐसे लोग से अपने आप को सराउंडेड रखो जो तुम्हारे माइंडसेट को कैच करें। मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत दोस्त थे, बहुत दोस्त थे, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, बहुत ही ज्यादा दोस्त थे, मैं सबसे बात होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये मेरी माइंडसेट खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा दारू पिट्टे वाले थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग खराब हैं, लेकिन माइंडसेट की बात आ जाती है। फिर मैं उन लोग से कर देता हूँ कि जो लोग महीने, जो 15,000 महीने को बहुत बड़ी रकम बताते हैं, वैसे भी दोस्त मिले, उनसे भी मैं हट गया दूर। क्योंकि फिर तुम्हारा माइंड भी इतना ही, माइंडसेट भी इतना ही हो जाएगा। अगर तुम कितने लोग के साथ रहोगे, तो छोटे लोग के साथ रहोगे तो सोच छोटी हो जाएगी। जहां तुम साल का 1 करोड़ कमा सकते हो, है ना, उससे ज्यादा कमा सकते हो, तो महीना 15,000 में सेटिस्फाई कैसे हो सकते हो? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्स्टेंटली वो तुम्हारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि दोस्तों, अरे नहीं यार, 15,000 तो 15,000 इंडिया में बहुत है भाई, 15,000 में तो महीना मिल जाए, मजे आ जाएंगे 15,000 महीने में। अबे पागल पागल है क्या? अभी बाहर जाके देख भाई, दुनिया देखी है तूने? हैं? मैं बॉम्बे गया था, और मैं पहली बार उस दिन बॉम्बे गया था अकेले, IIT बॉम्बे। और भाई मैं शॉक हो गया भाई प्राइस सुन के। मतलब मैं तुम्हें अगर एक एवरेज मुंबई का बताऊं ना, एक, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुंबई की जो बहुत पॉश एरिया है वो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी है। एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूं, जो कि आ जाएगी तुम्हारी मड आइलैंड के आसपास, ठीक, मड आइलैंड, मालाबार हिल, वो सारी एरिया। भाई वहां पे एक जो बाथरूम होता है ना, एक बाथरूम, उसका कॉस्ट ही 1 करोड़ का है। अगर तुम्हें वो खरीदना हो तो तुम वहाँ की महंगाई समझ सकते हो, और तुम महीने 15,000 में सेटिस्फाई कैसे हो गए? मुझे ये बताओ। ऐसे लोग से दूर रहना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, माइंडसेट ही वहीं से चेंज हुई कि जब मैंने ये देखा कि महंगाई इतनी है, और लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई इतना महीना 15-20 हज़ार ही काफ़ी है, और इसमें गुजारा हो जाएगा किसी तरीके से। तो किसी तरीके से क्यों करना है? जब तुम इस टाइप की, इस लेवल की लाइफ जी सकते हो, तो तुम्हें यहाँ की क्यों जीनी है? तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वहां जाके मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि महंगाई किस लेवल पे है, क्या है। और बस तो फिर ऐसे लोग से मैंने दोस्ती करना ही, मतलब रखना ही बंद कर दिया है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कट कर दे, इग्नोर कर देता हूँ, हाँ मतलब हाय हेलो हो जाती है, लेकिन बात करना बहुत हद तक कम कर दिया है, क्योंकि ये मेरे माइंडसेट को गिराता था। दोस्ती किससे रखनी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा जो कॉलेज के वो अमीर लोग हैं या जो भी है उनसे दोस्ती नहीं, चाटुकारिता नहीं करनी है। अपने आप को उनसे सराउंडेड रखो जो तुम्हारे माइंडसेट के हो, समझ रहे हो?
ऐसे लोग से अगर तुम दोस्ती बनाओगे तो तुम आगे तक जाओगे। तुम मान लो ऐसे लोग से दोस्ती बना रहे हो जो बहुत अमीर हैं, चलो ये भी बहुत अच्छा है कनेक्शंस के लिए, लेकिन तुम उनके साथ हैंग आउट नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि वो दिन का 1000 या 1500 रुपए ऐसे खर्च कर देंगे, करने वाले कर देते हैं, और तुम्हें महीने का 1500 रुपया मिल रहा है तुम्हारे घर वालों की तरफ से, तुम नहीं कर सकते ना। तो कनेक्ट दोस्त अपने लेवल के बनाओ, और वैसे वैसे बनाओ कि जो तुम्हें अपने जिनके आसपास तुम रहो तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत बड़ा बने, समझ रहे हो। और कॉलेज में दोस्ती का तो इतना कुछ सीन रहता नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, ये दोस्त वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉलेज में दोस्त दोस्त बनते नहीं, दोस्त तुम्हारे बनते हैं क्लास 10th 12th तक, उसके बाद सिर्फ कलीग्स बनते हैं तुम्हारे, क्लासमेट बनते हैं, कॉलेज मेट बनते हैं, समझ रहे हो। तो दोस्त वर्ड इज नॉट लाइक गुड। तो ऐसे अपने आप को ऐसे कॉलेज मेट या हॉस्टल मेट के अराउंड तुम सराउंड कर सकते हो जो तुम्हारे माइंडसेट के हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा दोस्त है अंकित, तो भाई हमारा माइंडसेट सेम है भाई। और भाई वो भी उतने कुछ अच्छे मतलब वो भी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, लेकिन भाई उसका जो माइंडसेट है ना, मतलब मैं बताऊँ हमारा माइंडसेट सेम है भाई, कि हम कोडेंगे महीना, मतलब हम कुछ बड़ा करेंगे भाई। लैम्बोर्गिनी के नीचे बात नहीं होती, समझ लो। वैसा माइंडसेट होना चाहिए भाई, और वैसा, और सिर्फ ये नहीं कि बातें छूट रहे हैं, नहीं, काम भी उसी तरीके से करना है। तो अपने आप को इस तरह के लोगों के साथ सराउंडेड अगर तुम करोगे तो तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, और कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू डू इट। चलो ये बात हो गई, और चीजें समझो, और क्या नहीं करना है जो मैंने अवॉइड किया। देखो मैं तुम्हें बता दूं, लड़कीबाजी का चक्कर रहने दो। मतलब देखो मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बता देता हूँ, लड़कियां खराब नहीं होती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लड़के भी खराब नहीं होते हैं, ये दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं। लड़की खराब होती है, लड़के खराब होते हैं। खराब एक इंसान होता है, एक पर्टिकुलर इंसान होता है। तो जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रहे हैं, जितने पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना कॉलेज में कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आज ये, कल वो, परसों वो, ये खराब चीज है, इसको हम कहते हैं छिनालगिरी। छिनालगिरी नहीं करनी है, समझ रहे हो। एक लड़की या एक लड़का पसंद करो, अगर उससे तुम्हारी वाइब मैच हो जा रही है और ज्यादा कलेश वगैरह नहीं हो रहे हैं, और तुम बहुत ही अच्छे से अपना सब चल रहा है, तो तुम उसी पे एक जगह स्टक रहो, है ना। अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, फिर आगे चल के तुम शादी करो, बच्चे करो, है ना, ये चीजें करो। और ये खराब नहीं, उल्टा ये तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे बिजनेस को भी या फिर तुम्हारे करियर को भी बढ़ाने में आगे बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से टाइम वेस्ट ही होता है। अगर तुम्हें सही लाइफ पार्टनर मिल जाता है जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारी केयर करता हो, तब तुम्हारी आधी लाइफ तो शॉर्ट है भाई। तुम कहीं भी प्रॉब्लम में फंसो, ये तुम्हारी मदद कर देगा, है ना। और या फिर कोई भी ऐसी परेशानी है, तुम एक दूसरे के सहारा बन सकते हो। तो मेरी ऐसी बात समझो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना कोई भी चीज नहीं है, लेकिन कपड़ों की तरह बदलना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छिनालगिरी के कैटेगरी में आता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ तुम्हें कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ, है ना। ऐसी ऐसे पहले दोस्त बनो, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनो, और चीजें ऐसी रखो कि ज्यादा कलेश ना हो, और तुम दोनों एक दूसरे को सिर्फ इमोशनली फिजिकली नहीं, हर हर फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट कर सको, और आगे चलिए खुद का एक अंपायर बिल्ड करो या कुछ भी करो, है ना। मेरी बात समझो, ये चीज मैं अपने जूनियर्स को भी बहुत एडवाइस देता हूँ कि भाई छिनालगिरी से दूर रहना है, और एक लड़की है एक लड़का पकड़ लो, और उसके साथ अगर तुम्हारी वाइफ मैच हो रही है और सब कुछ सही चल रहा है, तो लॉयल रहो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पे ही ऐसे टिके रहो। ऐसा नहीं है कि कल परसों वो, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये तुम्हें बहुत आगे तक मदद करेगा। एक और चीज जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड़ाई झगड़ों से कॉलेज में दूर रहना है। क्योंकि देखो, और देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, 90% कॉलेज में लड़ाइयाँ लड़कियों की वजह से या लड़कों की वजह से होती है, और रिलेशनशिप की वजह से ही होती है। कि तू मेरी बंदी से कैसे बात कर रहा है, और लड़कियां तू मेरे बंदे से कैसे बात कर रही है।
तो इसी की वजह से मोस्ट 90% लड़ाइयाँ होती हैं, तो इन सब से दूर रहना है। गैंग वॉर वगैरह से इन सब में कुछ नहीं रखा है भाई। 2 साल हैं, है ना, मतलब कॉलेज के, डिपेंड अपॉन कोर्स, मतलब एवरेज 4 साल हैं तुम्हारे पास कॉलेज के, और तुम कुछ कर जाओ तो कर जाओ, है ना, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। तुम सिर्फ गैंगस्टर बन के ना, तुम सिर्फ अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो कॉलेज में, और इन सब से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे भी दाग लग सकता है, और तुम्हारी आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ खा सकता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। या दैट्स इट फॉर द डे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ सुननी नहीं, अप्लाई भी करनी है। मैंने तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, और बस पीस।